Hello students, welcome to the channel C2 Commerce Concepts, and today we start our class 11th first subject of a chapter, accountancy. Okay students, so this is a very basic subject because ये आगे आपके जितने भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं CA, MBA या आगे ग्रेजुएशन, तो ये अकाउंट्स जो है वो ज़रूर आपके में होता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग. ओके, सो नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है. अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? क्योंकि उसमें जो भी टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू हम अपने प्रॉफिट और लॉस को असरटेन करते हैं, निकालते हैं कि किसी भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है. ये सारी चीज़ें कैसे हम बाय आर्ट करते हैं. एंड साइंस कैसे है? साइंस है कि जैसे उसमें जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ये बताते हैं कि अकाउंटिंग क्या है. एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है. अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि जिसमें हम अपने सारे मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं. जो टर्म्स मॉनेटरी टर्म्स के नहीं होते, मॉनेटरी टर्म्स मीन्स रिलेटेड टू द मनी नहीं होते, हम उसको उसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं. हम वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे मॉनेटरी टर्म्स के होते हैं. तो अकाउंटिंग क्या है? ये एक अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, देन उसके बाद समराइज करता है, एंड फिर उसके बाद इंटरप्रिटेट, और ऐसे ही क्या होता है, सारा प्रोसेस होता है हमारे अकाउंटिंग में. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज identify the transactions. Okay, so identify the transactions यानी कि हमें अभी मैंने बताया कि क्या है, अकाउंट्स में हम वो सारे टर्म, हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स के होते हैं. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कौन से ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया कि हमने किसी चीज़ को परचेज किया, सेल किया. तो ये जो एक्टिविटीज होती है इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं ट्रांजैक्शंस. तो हम इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो क्या होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स के होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस. नाउ सेकंड इज मेजरिंग. ओके, मेजरिंग मीन्स कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया उसमें अब हम ये यूनिट के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं. यानी कि आपके पास या आपका कोई भी जो है बिजनेस स्टार्ट हुआ और आपके उसमें मान लीजिए ट्रक में कोई यूनिट्स भर के आए, ठीक है, कि आप तो उसमें क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें कितने यूनिट्स आपको आए. ठीक है, कि आपने एप्पल लिया या आपने कोई भी किसी भी चीज़ का ट्रांजैक्शन किया तो वो कितनी यूनिट है. तो ये सारी चीज़ के मेजर्स करते हैं क्योंकि उसी के थ्रू पे आप क्या करते हैं, आप उनको कैश पेमेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका रिकॉर्डिंग. ठीक है, रिकॉर्डिंग में क्या हो गया कि रिकॉर्डिंग में हम जो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एक अपने डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को. यानी कि जो परचेज है उसको हम परचेज की बुक में लिखेंगे, सेल्स जो है वो हम सेल्स की बुक में लिखेंगे. तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हम एक पर्टिकुलर बुक्स में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, और जो जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं. और जिन बुक्स को हम रिकॉर्ड करते जिसमें करते हैं उनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं. Now come to the next, that fourth is classifying. ठीक है, क्लासिफाइंग का मतलब क्या हो गया कि रिकॉर्ड में हमने क्या किया. अच्छा, देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग. रिकॉर्ड में आप क्या करते हैं, आपके पास एक रजिस्टर होता है, आप एक शॉप पे बैठते हैं और अपने डेली एक्टिविटीज को उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि आपने पहले गुड्स परचेज किया, फिर सेल किया, फिर आपने किसी को कोई भी अमाउंट दिया. ठीक है, तो ये जितने भी आप कोई भी चीज़ को अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके उससे हो रहा है तो वो सारी चीज़ को आप लाइन से लिखते जाएंगे कि आपने कोई नई मशीनरी परचेज करी, उसको सेल की, ठीक है, या उसको सही कराया. तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप उसको उसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे. क्लासिफाइंग में क्या होता है कि आप उन सारी चीज़ों को अलग अलग बुक्स में लिखते हैं. अभी तो आपने कैश लिखा, फिर परचेज लिखा, फिर सेल लिखा, फिर न्यू मशीनरी लिखी, ये हो गया रिकॉर्ड में. क्लासिफाई में क्या करते हैं, जो परचेज है वो सब एक तरफ एक बुक में लिखते हैं, सारा सेल्स जो है वो हम एक में लिखते हैं,
जो हमारा मशीन जितना भी न्यू हमने खरीदा या परचेज रिटर्न हुआ या सेल्स रिटर्न हुआ, वो हम एक जगह करते, तो हम क्लासिफाई कर देते हैं अपने उस बिजनेस को कि हमने उसमें डेली एक्टिविटीज में हमने उसमें क्या क्या किया। सो ये एक डिफरेंस होता है रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग में। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ है समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग का मतलब हो गया कि अब क्या आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट का आपको टोटल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, हमने रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, और फिर क्लासिफाई करने के बाद आपको क्या पता चल गया कि आपने कितने गुड्स खरीदे। ठीक है, आपका परचेज कितना हुआ, आपका सेल्स कितना हुआ, आपने किसी को कितना वापस किया, किसी से कितना रिसीव किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें का क्या हो गया, ये हो गया समराइजेशन, कि जब आपको किसी भी पर्टिकुलर बुक का आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। ओके, ठीक है, समराइजिंग में एक चीज और, ओके, समराइजिंग में जब हम उस चीज को अलग अलग लिखते हैं कि हम कौन सी बुक्स में कितना हमारा टोटल आया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, फिर हम अपनी उसी के थ्रू क्या है फर्म को बताते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे 3 अकाउंट बनते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है, पहला होता है ट्रायल बैलेंस। ओके, दूसरा होता है P&L अकाउंट, एंड थर्ड होता है बैलेंस शीट। ओके, तो इसके थ्रू जो है हम अपना लिखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सिक्स्थ इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। ओके, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग में क्या किया हमने, अब हमारे पास सबका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि किसमें हमको प्रॉफिट हुआ है और किसमें हमको लॉस हुआ है। हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, और अगर किसी में लॉस होता है या हमें अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी न्यू पॉलिसीज को बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेटिंग में करते हैं। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट, कम्युनिकेटिंग। ओके, कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी यूजर्स होते हैं उनको हम अपने से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे किस फर्म को लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, और वो यूजर्स क्या हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, और फिर इसी तरीके से हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने 7 पढ़ा, यही क्या है, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड दिस इज आल्सो वी कैन कॉल्ड एज डेफिनेशन आल्सो, कि अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, okay, classifying the transactions and communicating with the interpretation of their of. Okay, now next topic is branches. Okay, branches of accounting. ओके, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, फर्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स जनरल अकाउंटिंग, जो भी हम लोग ने अभी पढ़ा कि रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, ये सारी चीजें हमारी जो आती है वो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स कि हमारे बिजनेस में कितना लेबर है, कितनी मशीन्स का यूज हो रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है। तो ये सारी चीजें हम किस में कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। जितना भी हम 11th और 12th में पढ़ते हैं वो सब क्या है हमारी, वो सब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और जितना हम 11th और 12th के बाद पढ़ेंगे वो सब हमारे क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। और थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है
कि जब आप अपने बिजनेस में चीज़ों को मैनेज करते हो, मैनेज कैसे करते हैं कि जब आपको किसी भी चीज़ के प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है तो आप उसको क्या करते हैं, अपने टेक्निक्स के थ्रू उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे उस बिजनेस में उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, फिर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे और अपने कॉस्ट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 चीजें होती हैं ब्रांचेस में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो हर बार आता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसका डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछे जाता है, बेसिकली इसका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये हर बार क्वेश्चन आपके में आता है। तो नाउ लेट डिस्कस कि बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, भी आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा जो है ना ये क्या है, ये अकाउंटिंग है और ये जो है वो बुक कीपिंग है। तो मतलब समझ आया, यानी कि बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अ अकाउंटिंग। ओके, ओके, तो फर्स्ट इज क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग का काम क्या होता है, बुक कीपिंग जो है हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सिस्टमैटिकली रखती है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि क्या क्या फर्स्ट क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, सॉरी, ओके, देन हम लोग क्या करते हैं, मेजर, ठीक, देन रिकॉर्डिंग, ओके, देन उसके बाद में नीचे लिख दे रही हूँ आपको, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन एनालाइजिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स जितना भी आपने ये अभी देखा कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये जो काम होता है ना ये हमारा बुक कीपिंग करता है, ठीक है। ये कौन करता है हमारा, ये हमारा काम बुक कीपिंग करता है। और जितना भी क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और अकाउंटिंग, ये जो काम है ये कौन करता है, ये हमारा काम सब अकाउंटिंग करती है, ठीक है। ये हमारे कौन करते हैं, ये जो इतना भी हमारा आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, ये जो हमारा जितना भी वर्क है हमारे बिजनेस फर्म का, ये एक प्राइमरी स्टेज होता है हमारा। किसी भी बिजनेस का जो प्राइमरी स्टेज होता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग, जिसको कौन कंट्रोल करता है, जिसको जूनियर स्टाफ जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि जूनियर स्टाफ क्या है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, मेजर कर लेता है और उनको रिकॉर्ड करके रख देता है। लेकिन अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि क्लासिफाई करना, अपना जितना भी अभी हमने पढ़ा कि परचेज है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, फिर समराइज करना उनको, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, फिर एनालाइज करना कि किसमें लॉस हुआ है, किसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है ये बुक कीपिंग करते हैं और ये अकाउंटिंग का काम होता है। तो इसलिए बुक कीपिंग क्या करती है, अपने सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करती है, ठीक है। एंड अकाउंटिंग क्या करते हैं, उसके बाद के प्रोसेस को करते हैं। इसीलिए बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज होती है हमारे किसी भी अकाउंटिंग के फंक्शंस के लिए। ओके, okay class, so I think this is very much clear to all of you, and from tomorrow we regular of this class of class 11, तो हम कल फिर एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। आई होप कि जितना आज पढ़ा होगा आपने वो सब कुछ क्लियर होगा, एंड जल्दी ही हम इसके फिर न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे। एंड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।